दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल रैंडम लर्निंग में। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है और एक्सेल के अंदर इसका यूज किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले समझ लेते हैं फॉर्मेटिंग क्या होती है। फॉर्मेटिंग मतलब आपका जो भी डेटा है उसके अंदर आप कॉस्मेटिक चेंज करते हैं, यानी कि आप उसका या तो कलर चेंज कर रहे हैं या उसको हाईलाइट कर रहे हैं या फिर उसके आगे कोई निशान लगा रहे हैं या फिर उसको आप अलग से दिखाना चाहते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब हम हमारी दी हुई शर्तों के अकॉर्डिंग इस चीज को फॉर्मेट करते हैं या फिर हमारी शर्तों के अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर सेल का कलर चेंज करते हैं या फिर उसको हाईलाइट करते हैं। आइए देख लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर क्या क्या चीजें दी हुई हैं। दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर 5 सबसे बड़े सेक्शंस हैं और उनका नाम है हाईलाइट सेल, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार, कलर स्केल्स और आइकन सेट्स। ये सारे सेक्शंस हम लोग ड्राइंग बोर्ड पे अच्छे से समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले वाले सेक्शन के अंदर है हमारे पास 7 ऑप्शन। सबसे पहला है ग्रेटर देन, यानी कि हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं कि जो भी वैल्यू हमारे सिलेक्शन के अंदर वो किसी चीज से बड़ी हो। दूसरी चीज है लेस देन, यानी कि कम हो। बिटवीन, यानी कि किसी पर्टिकुलर रेंज में आती हो। इक्वल टू, यानी कि बराबर हो। कंटेन्स अ टेक्स्ट, मतलब जो भी हम लोगों ने सिलेक्शन किया है उसके अंदर जो डेटा है उसके अंदर कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट है या नहीं है, या अल्फाबेट है या नहीं है, उसके हिसाब से भी हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अकरिंग डेट, मतलब हम लोग डेट के हिसाब से भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और डुप्लीकेट वैल्यूज के हिसाब से भी कर सकते हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन है टॉप एंड बॉटम रूल्स। यहाँ पे हम लोग रूल्स लगा सकते हैं। वो कैसे कि हम लोगों को हमारे सिलेक्शन में से टॉप 10 चीजें ही हाईलाइट करके दे या फिर टॉप 10% चीजें हाईलाइट करके दे। अब यही दोनों चीजें इनका एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोगों को 10 सबसे छोटी चीजें हाईलाइट करके देगा या फिर 10 सबसे छोटी चीजें हाईलाइट करके देगा परसेंटेज वाइज। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे अबव एवरेज, यहाँ पे है बिलो एवरेज। यहाँ पे हमारा डेटा बार, यानी कि हम लोगों को बार की मदद से चीजें पता चल जाएंगी। इस वाले ऑप्शन में हम लोग कलर स्केलिंग भी कर सकते हैं, यानी कि हर एक चीज हाईलाइट होगी हमारे सिलेक्शन के अंदर, मगर वो सारी की सारी चीजें अलग अलग कलर के ऊपर होंगी। अभी तक हम लोगों ने देखा कि हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हम उन्हीं चीजों को हाईलाइट करेंगे जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे, बट यहाँ पे हर एक चीज हाईलाइट हो जाएगी अलग अलग कलर्स में। डिपेंड करता है कि वो वैल्यू को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं। सबसे आखिरी वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा, यानी कि हम लोगों को जो भी हमारा सेल के अंदर वैल्यू होगी उसके अंदर इस तरीके से एरोस हो जाएंगे। अगर वो ज्यादा होगी तो एरो अप की तरफ आ सकता है, अगर हम लोग ये वाली चीज सिलेक्ट करते हैं तो। छोटी होगी तो नीचे की तरफ, बराबर होगी तो ऐसे आड़े में आ जाएगा पूरा का पूरा। दोस्तों ये था एक डिटेल डिस्क्रिप्शन क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। अब ये सारी की सारी चीजें हम लोग एक्सेल की शीट के अंदर अप्लाई करके देखेंगे। दोस्तों कंडीशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को सिलेक्ट करना होता है अपना टारगेट, और मैंने जो सबसे पहला टारगेट सिलेक्ट किया है वो है रेवेन्यू जनरेटेड। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करने के बाद जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट टूल्स के अंदर ग्रेटर देन वाला फंक्शन इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पे मैं बता सकता हूँ एक्सेल फंक्शन को कि मेरे को कौन से ऐसे सेल्स हैं जो हाईलाइट होके चाहिए। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि अगर मैं 5000 लिखता हूँ तो हर वो सेल जो कि 5000 से ज्यादा है वो यहाँ पे हाईलाइट होके आ जाएगा। ये था ग्रेटर देन के लिए। सेम चीज हम लोग लेस देन के लिए भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे सेल जो कि 4000 से कम वैल्यू कंटेन करते हैं, वो हाईलाइट होके आ जाए। यहाँ पे हाईलाइट होके आ गए हमारे पास। और हाईलाइट हम लोग सिर्फ एक ही कलर से नहीं कर सकते, अलग अलग कलर से भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बिटवीन वाले ऑप्शन में 4000 से ज्यादा और 6000 से कम वैल्यूज वाले सेल यहाँ पे हाईलाइट हो जाए, और मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि मेरे को किस तरीके का कलर चाहिए। मेरे को सिर्फ इसका कलर चेंज करना है तो मैं आ जाऊंगा यहाँ पे, मैं कर दूंगा ओके, और यहाँ पे हर वो सेल जो कि 4000 और 6000 के बीच में आता है वो यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इक्वल टू। इक्वल टू समझाने के लिए मेरे को एग्जांपल देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा कि इक्वल टू किस तरीके से काम करता है। इक्वल टू में आप बता सकते हो एक्सेल को कि मेरे को हर वो चीज जो कि मेरी रिक्वायरमेंट के बराबर हो उस चीज को हाईलाइट करके यहाँ पे दे देगा। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा टेक्स्ट दैट कंटेन अ डेट अकरिंग और डुप्लीकेट वैल्यूज। सबसे पहले टेक्स्ट दैट कंटेन में हम लोगों को जाना होगा ऐसे वाले सेल में जिसके अंदर टेक्स्ट हो। मैंने किया ये वाला टेक्स्ट को सिलेक्ट, फॉर्मेटिंग पे गया और यहाँ पे मैंने 5th वाला ऑप्शन चूज किया। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ये वाइल्ड कार्ड से भी काम करता है, यानी कि अगर आपको पूरी चीजें नहीं पता, यानी कि आपको कोई ऐसा नाम नहीं पता और थोड़ा सा भी उसके बारे में पता है, लास्ट का नेम, बीच का नाम या वो ऊपर नीचे का कोई भी नाम, वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं एक्सेल को। अब जैसे कि आपको चौथा नाम दिख रहा होगा आयशा, अब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ AIS लिख दूंगा और ओके कर दूंगा तो ये मेरे को फाइंड करके बता देगा कि इस वाले सिलेक्शन के अंदर AIS कौन से वाले सेल के अंदर आता है। अब हम लोग देखेंगे हमारा अगला एग्जांपल। सिलेक्ट करेंगे डेट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके सिलेक्ट करेंगे अ डेट अकरिंग को। यहाँ पर मैं फॉर्मूले को
पूछ सकता हूं कि मेरे को नेक्स्ट वीक की चीजें हाईलाइट करके बता दो, तो इसने ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर दी। मैं बोलूंगा मेरे को टुमारो यानी कल वाली डेट चाहिए, वो यहाँ पे हाईलाइट करके बता देगा। लास्ट 7 डेज हाईलाइट करके बता देगा, बट यहाँ पे है नहीं तो हाईलाइट करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। दिस वीक मतलब इस हफ्ते की डेट्स हाईलाइट करके बता देगा। हम लोग अपने हिसाब से अपनी चीजें हाईलाइट करवा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वीक को मैं सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा, तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा कि हाईलाइट होके हमारा डेटा आ गया है। सबसे आखिरी चीज है डुप्लीकेट, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई और यूज होने वाला फंक्शन है हाईलाइट का या कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक्सेल के अंदर। सबसे पहले आते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज हम लोगों को क्या क्या ऑप्शन देता है। डुप्लीकेट वैल्यू हम लोगों को देता है 2 ऑप्शन। हम लोगों को या तो डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट करके देगा या यूनिक वैल्यू हाईलाइट करके देगा। दोनों को एक एक करके अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया डुप्लीकेट को ओके, तो यहाँ पे हर वो चीज जो कि 2 बार आई है वो हाईलाइट हो चुकी है, यानी कि NA सिर्फ एक बार आया। और अगर मैं यहाँ पे NA लिख दूं तो ये वाला NA भी हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि अब हो गया डुप्लीकेट वैल्यू। सिलेक्ट करता हूं। अब हम लोग देखेंगे यूनिक वैल्यूज को। सिंपली मेरे को जाना है यहाँ पे और यूनिक में बदल देना है, और ओके करते ही यहाँ पे चीजें यूनिक हो जाएंगी। अगेन अब अगर मैं यहाँ पे NA लिख देता हूं तो NA यहाँ से हाईलाइट हट जाएगा, क्योंकि NA 2 बार अपेयर हो चुका है यहाँ पे। आइए अब हम लोग समझेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का दूसरा ऑप्शन, जिसमें हम लोग परसेंटेज वाइज या फिर उनकी रैंकिंग वाइज चीजें निकाल सकते हैं। अगेन इसको समझने के लिए हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे रेवेन्यू वाला डेटा। यहाँ पे आएंगे, टॉप एंड बॉटम रूल्स को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग टॉप 10 आइटम्स ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पे टॉप 10 आइटम ही लिमिटेड नहीं है, हम लोग इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 10 रोज का डेटा है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ इसको 5 को। ओके दबाते ही यहाँ पे आप देखेंगे कि हर वो सेल जो कि टॉप 5 में आता है वो यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। सेम तरीके की चीजें आप परसेंटेज वाइज भी कर सकते हो और उसका एवरेज में भी निकाल सकते हैं कि एवरेज में सबसे ज्यादा कौन सा सेल है। अब यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि एवरेज वाइज ये 5 सेल हैं जो कि सबसे ज्यादा वैल्यू कंटेन करते हैं। अब हम लोग देखेंगे डेटा बार। सो बेसिकली डेटा बार एक तरीके से हम लोगों को चार्ट का काम करके देता है, बट वो चार्ट अलग से नहीं हमारे सेल के अंदर ही लगता है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको करूंगा सिलेक्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके डेटा बार यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरे को डेटा विजुअलाइज होके मिल जाएगा, यानी कि मेरे को दिख जाएगा दूर से ही कि सबसे बड़ा है 6000, उससे छोटा है 3500। और सेम अगर मैं एज के लिए करूं तो यहाँ पे भी मैं डेटा बार अप्लाई कर सकता हूँ किसी भी दूसरे कलर का, जिसकी वजह से मेरे को इजी हो जाता है डेटा को समझना, यानी कि मेरे दिमाग को इस डेटा को रीड करना और भी ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेटा बार लगा रखे हैं। अब जाते हैं कलर स्केल्स पे। तो कलर स्केल्स हम लोगों को सिर्फ चीजें हाईलाइट करके देता है, और वो किस तरीके से हाईलाइट करके देता है आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो हर कलर का किसी न किसी तरीके का कोई वैल्यू होता है। हमेशा जो कि डार्कर कलर होता है वो ज्यादा वैल्यू को डिफाइन करता है, और जो लाइट कलर होता है वो कम वैल्यू को डिफाइन करता है। और जिस तरीके से मैंने यहाँ पे अप्लाई करके देख लिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 6000 ज्यादा वैल्यू है तो यहाँ पे इसको ज्यादा डार्क कलर मिला है। 3800 कम वैल्यू है तो उसको लाइटर कलर मिला है। अब देखते हैं हमारा अगला वाला ऑप्शन, सेट आइकन्स। सेट आइकन्स जैसे कि मैंने आपको ड्राइंग बोर्ड पे समझाया था, हम लोगों को काम आता है डायरेक्शन दिखाने में। अब अगर मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा वैल्यूज हैं उसको इसने इंक्रीजिंग वैल्यूज में दिया है, मतलब कि ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और ये जो नीचे की तरफ जा रहे हैं ये कम वैल्यूज हैं, और जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ इशारा कर रहे हैं वो ऐसी वैल्यूज हैं जो कि एवरेज के अंदर आ जाती हैं। आप इसमें 3 से ज्यादा भी आइकन यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर मैं 3 आइकन यूज करूंगा या 4 आइकन यूज करूंगा, मैं 4 आइकन वाले चीज को दोबारा प्रेस करूंगा और इसमें से आपको देख के फिर से समझ में आ जाएगा कि ये सब बढ़ती हुई चीजें हैं, ये सब स्लो बढ़ती हुई चीजें हैं, ये सब स्लो गिरती हुई चीजें, और ये सब गिरती हुई चीजें हैं। दोस्तों जैसा कि आपने पूरी शीट में कंडीशनल फॉर्मेट कर रखी है अप्लाई, बट आपको ये पूरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बार में हटानी है, तो उसके लिए भी बहुत सिंपल सा तरीका है। आप यहाँ पे जाएं, क्लियर रूल्स में जाके क्लियर कर सकते हैं उन सेल को जो आपने सिलेक्ट किया या फिर पूरी की पूरी शीट को। और यहाँ पे मैं पूरी की पूरी शीट को क्लियर करना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लियर रूल्स फ्रॉम द एंटायर शीट सिलेक्ट करूंगा। क्लिक करते ही मेरा सारा का सारा डेटा विदाउट फॉर्मेटिंग मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे आप सिर्फ दिए गए रूल्स ही नहीं यूज कर सकते, बल्कि आपका खुद का रूल भी बना सकते हैं। उसके लिए आप जाएंगे न्यू रूल पे और यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर्मूला, या फिर अपने हिसाब से चीजें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई फॉर्मूला बनाना है तो आप इस तरीके से फॉर्मूला बना सकते हैं, अलग अलग चीजें चेक करके या फिर अलग अलग चीजें सिलेक्ट करके। फॉर्मेटिंग आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं इस तरीके से चीजें सिलेक्ट करके, और ओके दबाते ही आपकी डिसाइड या फिर आपकी डिफाइन करी हुई फॉर्मेटिंग यहाँ डेटा पे अप्लाई हो जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।